अच्छा ये सवाल देखो, इसमें क्या बोल रहा है आपसे। ये सवाल है बाइनोमियल थ्योरम का। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस where n is the positive integer is 3.5। ठीक है, आपको n गिवन नहीं है। सही है, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो इस पार्ट वन के लिए यू शुड नो वन थिंग। पहले आप देखो भाई, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी है बाइनोमियल थ्योरम की, तो आपको पता होगा कि अगर n एक्सप्रेशन में सेकंड प्लेस पर होता है, ये होती है फर्स्ट प्लेस और ये होती है सेकंड प्लेस। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक्सप्रेशन में x जो है, सॉरी n नहीं, x जो है वो होता है सेकंड प्लेस पर। यहाँ पर क्या है, x है सेकंड प्लेस पर, ये होती है फर्स्ट प्लेस, ये होती है सेकंड प्लेस। तो अगर तो x, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था अपनी प्लेलिस्ट में, तो क्या पॉइंट था, इफ x इज एट द सेकंड प्लेस, जो कि इस केस में है, द वैल्यू ऑफ r is the required power of x, is the required power of x। ठीक है, मतलब देखो उसने हमें एक्सपेंशन जो है ना वो दी हुई है। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर x जो है सेकंड प्लेस पर होता है ना, तो जो r की वैल्यू होती है ना फॉर्मूले में, एन सी आर ए एन माइनस आर इंटू बी आर, वो बराबर होती है रिक्वायर्ड पावर ऑफ x। अब यहाँ पे हमें किसकी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, किसकी कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है उसने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है। तो लेट से अब हमें ये गिवन नहीं होता और हमें निकालना होता कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमारे पास एक्स जो है वो इस एक्सप्रेशन में सेकंड प्लेस पर है, तो हम किस तरह निकालते हैं, हम इस पॉइंट की हेल्प से, जो आर है ना वो भी क्या होता, इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो आर बराबर होता है 2 के, तो हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो जो एक्स स्क्वायर की पावर है 2, उसके बराबर ही आर होता। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स जो है वो सेकंड प्लेस पर है। सही है, तो हम क्या करते, निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एन सी आर ए एन माइनस आर इंटू बी आर, ये करते हैं ना। अब हमें एन गिवन नहीं है यहाँ पर, आर क्या हो गया, हमारा 2 हो गया बेस्ड ऑन दिस पॉइंट। ए क्या है, ए होता है ये फर्स्ट टर्म 1, एन क्या है निकालना है, आर क्या है 2, और बी क्या है बताओ मुझे, बी है ये पूरा प्लस एक्स अपॉन 5, और आर क्या है, अगेन R2 है। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास बेसिकली आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और हमें क्योंकि इस पार्ट में एन निकालना है ना, तो इसीलिए उसने हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3/5, 3/5 एक्स स्क्वायर। सही है, आपको दिया हुआ है ना। अब इसको आप सॉल्व करो, हमें निकालना है क्या, एन। सही है, तो निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ NC2 को विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप किस तरह खोलते हो। बहुत इजी है, NC2 का मतलब होता है 2 × 1 और n × n-1, ये मतलब होता है। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी हो मेरी बाइनोमियल थ्योरम की, तो पता होगा आपको। सही है, अगर नहीं देखी तो देख लो जाके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बराबर n × n-1 के अपॉन 2 आ गया। 2 × 1 2 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही होता है आंसर। सही है,
और ये हो गया मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 5, और यहाँ पे आ गया 3/5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, फर्दर एक्सपेंड सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 3/5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्दर करो, ये हो गया 10, और ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 3/5 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 10 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन, और 3 टाइम्स 30 हो गया। ठीक है, और एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 30/5 क्या होता है, 6। ठीक है, तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इसको आप सॉल्व कर लो आइदर विद मिडिल टर्म ब्रेकिंग और विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो आप खुद कर लेना सॉल्व। आई होप आती होगी आपको, सही है। तो एन आ जाएगा, एन की दो वैल्यू आएंगी, एक आ रही है आपके पास एन इज इक्वल टू 3, और एक आ रही है एन इज इक्वल टू -2। अब ऑब्वियसली एन जो है, एन कैन नॉट नेवर बी नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है उसमें, एन क्या है आपके पास, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और आपके पास एन क्या, तो ये कट गया, एन की क्या वैल्यू आ रही है, 3। 3 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बात। अच्छा, अब देखो हमारा जो आंसर है ना वो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर शो किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, 6 किया हुआ है ना, सही है आंसर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ कैलकुलेशन में एरर किया है। तो और देख लेते हैं क्या किया एरर। यहाँ तक हमने सब कुछ सही किया है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही किया है, ये भी सही है। अब देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये पूरा ब्रैकेट स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, 5 स्क्वायर भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 25। दोबारा कर लेते हैं इसको, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैंने गलती की है कि मैंने जो है ना वो 5 स्क्वायर नहीं किया, 25 नहीं किया, तो ये हो जाएगा 25। अब करते हैं दोबारा से सिंप्लीफाई, देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 3/5 एक्स स्क्वायर। 25 टू का क्या होता है, 50, और ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर, 3/5 एक्स स्क्वायर। ये कट गए, एक्स स्क्वायर कट गए, तो ये क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 3 × 50/5। क्या आ रहा है आंसर, 3 × 50/5 1/30। ठीक है, तो ये हो गया एन स्क्वायर -n -30 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली। सॉल्व करो इसको, आपके पास दो आंसर्स आएंगे। एन आ रहा है, एन आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है, और एन आ रहा है -5। ऑब्वियसली एन क्या है, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर ना,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये आपका आंसर हो गया n बराबर है 6। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, किस तरह हमने निकाला, ठीक है, किस तरह अप्लाई किया हमने। जब भी हमारे पास x जो है ना वो सेकंड प्लेस पे होता है ना, सेकंड प्लेस पर, तो हम ये स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन दी क्वेश्चन, कि जो वैल्यू ऑफ r होती है ना, वैल्यू ऑफ r वो इक्वल टू होती है टू द रिक्वायर्ड पावर ऑफ x, जो इस केस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब इसका पार्ट टू देखो। पार्ट टू में क्या बोल रहा है कि आपने पार्ट वन में एन की वैल्यू फाइंड कर ली, 6 आ रही है, ठीक है। अब कह रहा है यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ एन फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है, क्या मतलब होता है कि उस टर्म में एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर 0 है, ठीक है। एक्स की पावर 0 मतलब 1 होता है ना। तो जो टर्म जब भी आपके पास आया ना कि एक्स की पावर इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्स के, जो टर्म है एक्सपेंशन में वो इंडिपेंडेंट है एक्स के, इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 0 है उसमें, ठीक है। तो अब देखो भाई, क्या करना है आपको, ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन 1 + x/5 की पावर n। ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सपेंड कर दो पहले आप, क्योंकि पावर सिर्फ 2 है, तो आप अप्लाई कर दो। आप पढ़ा होगा आपने ना अलजेब्रा में, a² - 2ab + b², ठीक है। इस तरह एक्सपेंड करते हैं ना हम, तो कर दो एक्सपेंड। ये क्या हो रहेगा, ए ये हो गया और बी ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। 2² - 2ab 2ab +b², ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया ये आंसर, 1 + x/5 की पावर n, और ये हो गया 4 -2 × 2 × 3 क्या होता है, -12/x, और ये हो गया +9/x², ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, एक्सपेंड हो गया ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, इसमें पावर n है और n क्या है, 6 है। तो देखो आपको इसको हमें कितना एक्सपेंड करना है ये सवाल है। ऑब्वियसली जो पावर 6 है, हम पूरा एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए इसको। तो हम एक काम करते हैं, हम ना, हमें रिक्वायर्ड क्या है, एक्स की पावर 0। तो आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दो एक्स की पावर 1 तक। मतलब जो जो पावर रिक्वायर्ड होती है ना, उसके उसकी एक पावर ज्यादा तक इसको एक्सपेंड कर दो, ये सही रहता है, सही है। मतलब अगर आपको एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट रिक्वायर्ड होता, तो आप एक्सपेंड करते हैं इसको एक्स की पावर 3 तक, इस टर्म तक एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपको रिक्वायर्ड क्या है, एक्स की पावर 0, तो आप क्या एक्सपेंड करोगे, आपने इसको एक्स की पावर 1 तक एक्सपेंड कर दिया। तो कर लेते हैं एक्सपेंड। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, 1 + x की पावर 5, और n क्या है, 6 है। तो इसको पहले एक्सपेंड करते हैं, तो क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, r 0 होगा, n सी 6c0 × a n - r × b की पावर r। तो पहली टर्म क्या आ गई, 6c0 क्या होता है, × 1 की पावर 6 - 0, ठीक है। और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, पता है हमें। तो ये क्या हो गया, 6c0 होता है हमारे पास 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। और यहाँ पे एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, पहली टर्म आ गई 1, ठीक है। अब निकालते हैं सेकेंड टर्म, 6c1 a n - r × b r। 6c1 6 होता है, और 1, और ये क्या हो गया, पावर 1 है, तो x/5 हो गया। तो ये क्या आ गई, ये क्या आ गई टर्म,
6/5 x इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली x⁻1 तक, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। सही है, काफी है यहाँ तक, इसके आगे नहीं करो। ठीक है, तो अब इसकी जगह पर आप ये एक्सपेंशन पुट कर दो, तो 1/x के बराबर हो गया 1 प्लस 6/5 x प्लस डॉट डॉट डॉट। डॉट शो कर रहा है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, हमने यहीं तक एक्सपेंड किया है इसको, दो टर्म्स एक्सपेंड किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1, क्या था एक्सप्रेशन क्या था, 1/x/5 की पावर n इंटू 4 माइनस 12/x प्लस 9/x²। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया दो टर्म्स, ये हो गया 1 प्लस 6/5x। अब देखो आपको वैसे क्वेश्चन में जो टर्म है ना x² वाली, वो भी गिवन है, तो उसको भी लिख लो, मसला नहीं है कोई, लिख लो ना। गिवन है ना, क्योंकि हम निकाले नहीं है हमने, हमें गिवन है 3/5x ना, x²। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, गिवन है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है विथ दिस 4 - 12/x प्लस 9/x²। ठीक है, हमें निकालनी क्या है टर्म, चाहिए क्या, जो इंडिपेंडेंट हो x से, मतलब जिसकी पावर x0 हो। सही है, तो हम क्या करेंगे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो ब्रैकेट्स को इस तरह कि जो हमारे पास टर्म्स आए ना, उनमें x की पावर 0 x ना हो, मतलब। ठीक है, तो अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय +4 क्या हो जाएगा, 4 आ गया। सही है, अगर मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरे पास x की पावर 0 नहीं आएगी। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जब भी मेरे पास x की पावर 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अब यहाँ पे जो है x की पावर क्या है, 0 है, तो ये इक्वल टू होता है 1 के। सही है, सिमिलरली अगर मैं, अब आते हैं सेकेंड टर्म पे अपनी, इस टर्म पे आते हैं। इस टर्म को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना 4 से, तो मेरे पास x की पावर 1 आ जाएगी, जो हमें चाहिए ही नहीं, तो नहीं करूंगा इसको मल्टीप्लाई इससे। अगर मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 6/5x को मल्टीप्लाई करूँ -12/x से, तो मेरे पास देखो x x कैंसिल हो रहे हैं, और जो टर्म आ रही है ना, वो क्या आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, में x नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई बाय -12, ये आ गई टर्म -72/5। तो ये भी है, मैंने यहाँ पर नोट कर ली, 4 -72/5। क्लियर है बात, सही है। अब देखो यहाँ पे जो है इसकी बारी आ गई अब। ठीक है, देखो क्योंकि उसने हमें दिया हुआ था ना ऊपर पार्ट 1 में कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसलिए हमने एक्सपेंशन में, इसकी एक्सपेंशन में उसको भी शामिल करना जरूरी है, क्योंकि जब भी तो उसने हमें हमसे करवाया सॉल्व ऊपर पार्ट 1 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस्तेमाल भी हो रहा है ना, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो x की पावर 0 नहीं होगी, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो जब भी मेरे पास x की पावर 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 3/5x² को मल्टीप्लाई करूँ 9/x² से, तो ये कट गए, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3/5 इंटू 9, 27/5 आ रहा है आंसर, जो कि अगेन क्या है, इंडिपेंडेंट है x। तो इसको भी लिख लिया मैंने यहाँ पे +27/5। अब इसको आप सॉल्व करो, 4
-72/5 +27/5, क्या आ रहा है आंसर? -5। ये आपकी टर्म है जो कि है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब जिसमें एक्स की पावर 0 है, जो कि बराबर होती है 1 के। क्लियर है बात? तो -5 इज द टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। -5 देखो। क्लियर है बात? आई होप क्लियर है। बाकी मजीद डिटेल के लिए फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप मेरी वीडियो देखो, प्लेलिस्ट देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक, सही है।